गुरुत्वाकर्षण पर आंकिक प्रश्न। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। कुछ खास तरह के आंकिक, वस्तु का चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार को लेकर आंकिक प्रश्न। हमें पता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह एक जैसा होता है। जैसे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है और ये 10 किलोग्राम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट जो है, इसका द्रव्यमान सभी जगह क्या है, एक जैसा है। अब ये जैसे ही पृथ्वी पर अपने भार की गणना करने की सोचता है तो अब पाता है कि उसका भार हो गया 98 न्यूटन। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो किसी भी वस्तु का भार होता है वो उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या कहा मैंने? पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार, जैसे ये व्यक्ति है, इसका भार जो है एक बल होता है। कौन सा बल? जिससे पृथ्वी क्या करती है, उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये बल है, इसलिए इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो यहां भार जो है वो 98 न्यूटन बना। और जब यही व्यक्ति या वस्तु चंद्रमा पर अपना भार मापने गए तो बड़ा विचित्र अनुभव हुआ कि वहां भार हुआ 16.33 न्यूटन। अब चंद्रमा पर भार क्या होता है? चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह भी वही बल होता है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी पर भार क्या है? जिससे पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करती है, वह बल। और चंद्रमा पर भार क्या है? जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह बल। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहां यह बल कम है और यहां यह बल ज्यादा है, जबकि इनका द्रव्यमान तो समान था, परंतु भार क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये बड़ी चक्कर वाली बात हो गई। तो इसी से रिलेटेड हमारे हैं आंकिक प्रश्न आज के। तो याद रखिएगा कि ये इसका जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। मतलब पृथ्वी पर जो भार होगा उसमें 1/6 का गुणा करेंगे तो चंद्रमा पर भार आएगा। मतलब चंद्रमा पर भार बहुत बहुत कम है पृथ्वी पर भार की तुलना में। एक्चुअल जो उसका कारण है वो ये है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से क्या है, कम है। इसलिए वो पृथ्वी की तुलना में जो है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है पृथ्वी की तुलना में, तो वो क्या करता है कि वस्तुओं पर थोड़ा कम आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण उस पर जो भार होता है वस्तु का वो कम होता है। चलिए सवाल के माध्यम से समझते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? अभी हमने बात की थी 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु की पृथ्वी पर भार की। तो आप देखेंगे कि द्रव्यमान है 10 किलोग्राम और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। कई बार इसको हम 10 भी लिखते हैं सुविधा की दृष्टि से। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। तो जो भार होता है ना, वो भार होता है m और g का गुणा। तो m और g का गुणा जब भार बनता है तो भार आपका हो गया 10 गुणा 9.8। 10 तो द्रव्यमान हो गया 10 kg और भार हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भार हो गया। अर्थ पर भार इसलिए आपने WE लिखा और ये हो गया 98 न्यूटन। अगर आप इसी वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालना चाहते हैं तो वो पृथ्वी पर भार का 1/6 होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जो चंद्रमा द्वारा जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल पृथ्वी पर बल की तुलना में क्या होता है, 1/6 होता है। तो ऐसे में चंद्रमा पर भार जब भी निकालना हो तो आप पृथ्वी पर जो भार है उसमें 6 का भाग लगा दीजिएगा। तो 98 में आप 6 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 16.33 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी पर और चंद्रमा पर वस्तु के भार की
गणना की। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आप बता सकते हैं कि जैसे इसी को कुछ अलग ढंग से अगर आप प्रश्न को, अगर एग्जाम में आता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, लाइक दिस, ये वाला देखिए कि भार जो है 10 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका मान कितना होगा। तो पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु का भार है वो और पूछा है वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो मैं तो आपको हमेशा एक ही सलाह देता हूँ हमेशा न्यूमेरिकल्स के अंदर कि एक ही तरह का फार्मूला हमेशा यूज़ कीजिए। जैसे वस्तु का चंद्रमा पर भार इजिकल टू 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार। अब जो वैल्यू दी है उसको आप पुट कर दीजिएगा। तो पृथ्वी पर भार दिया है आपको 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन हो गया और ये भाग लगा 6 का, तो ये कितना बन जाएगा चंद्रमा पर भार? चंद्रमा पर भार लग जाएगा 1.67 न्यूटन, 1.667 होगा। तो आप ये तीसरा अंक जो है वो 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक में 1 जोड़ दीजिएगा, तो 1.67 न्यूटन हो जाएगा। ये इसका 1/6वां भाग होगा। तो इस तरीके से हम वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर भार से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व